नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 28 और 29 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे और क्लास के अंत में अपन सुजस की पत्रिका पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में सुजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या यूं कहूं, राजस्थान करंट अफेयर के अंदर 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो सुजस की पत्रिका में से आते हैं। इसीलिए डेली के डेली क्लास के अंत में अपन क्या पढ़ लेते हैं, सुजस की पत्रिका पढ़ लेते हैं। बाकी ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस जो भी आसपास का राजस्थान जीके बनता है और जहां पर सारे क्वेश्चन कवर अप होते हैं उसके नीचे सुजस की पत्रिका डाल रखी होती है। तो आपको क्या करना है, डेली के डेली इस क्लास की पीडीएफ को लेना है। पीडीएफ के लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको लेने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैं इस क्लास के अंत में आपको बताऊंगा। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखिए, कल एक और पेपर हुआ था राजस्थान में, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा। कल पेपर का लेवल देखा आपने है? मैं आपसे क्या बोलता हूं, दिन बे दिन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड इतने इस स्तर पे आ गए हैं कि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन था जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कि 2013 से लेकर 2017 तक आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए, उनकी संख्या बताओ। 535, 536, 534, 524, बताओ क्या बता दोगे आप कि पिछले 5 साल में कितने पेपर ले लिए आरपीएससी ने। समझ रहे हो आप इसका मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन को सीरियस लिया करो, और अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे कर लोगे अगर डेली। और जो बच्चे बोलते हैं ना सर डेली के डेली कोई करंट अफेयर पढ़ा जाता है, कि वो पेपर देख लेना वहम निकल जाएगा, उससे पहले वाला आरएस का देख लेना वहम निकल जाएगा, रीट का देख लेना वहम निकल जाएगा। समझा करो किसी चीज को। हम डेली पढ़ा रहे हैं तो हमें कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ गला फाड़ने में, आपके फायदे के लिए। पहला क्वेश्चन, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 24वें कला मेले का आयोजन कब किया गया? सबसे पहले 24वें कला जो मेला है उसका आयोजन हुआ कहां पर था? जयपुर के अंदर। जयपुर में कहां पर? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक? 19 से लेकर 23 मार्च तक। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान ललित कला अकादमी एवं जवाहर कला केंद्र की सहभागिता से यह हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान ललित कला अकादमी एवं जवाहर कला केंद्र की सहभागिता से 19 से लेकर 23 मार्च को जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 24वें कला मेले का आयोजन किया गया था। अब ध्यान रखना है इसके अंदर क्या है, एक तो ये 24वीं संख्या याद रखना। इस मेले का आयोजन कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर। जयपुर में कहां पर? जवाहर कला केंद्र के लिए अंदर। लेकिन इसका आयोजन किसने करवाया? जवाहर कला केंद्र के साथ में राजस्थान ललित कला अकादमी भी थी। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कब से कब तक? 19 से लेकर 23 मार्च तक। कल इसका आयोजन, फिर आज डेट गलत लिख दी। आज फिर डेट गलत लिख दी, पता आपको? ये उससे आगे लिखने लग गए डेट को। रुको मेरे भाई, ऐसे मत करो, रुको। 23 और 24 मार्च आपको ये पता रखना है, ठीक है? ये 23 और 24 मार्च यहाँ सही लिखते हैं, वहां जाते गलत, पता नहीं क्यों लिख देते। मैं पहले सब जगह ठीक करूंगा, उसके बाद आगे की बात होगी। ठीक है, हर पेज पे मैं सही करता जाऊंगा। 23 और 24 मार्च के, ठीक है? तो कल, आज ये इसका समापन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कब का? आज का इसका समापन है। 23 और 24 मार्च का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और 19 से लेकर 23 मार्च आज इसका, कल इसका समापन हो गया है। आज तो 24 मार्च है ना, इसलिए जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 24वें कला मेले का आयोजन है। ठीक है, ध्यान रखना है। डेट मैंने बता दी है, किस क्रम का है? 24वें क्रम का है। 100 इसके अंदर हुआ क्या था? 110 स्टॉल लगी थी अलग अलग, ठीक है? राजस्थान समेत विभिन्न प्रदेश के कलाकार इसके अंदर अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया था। उप मुख्यमंत्री कला साहित्य एवं संस्कृति पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी, उन्होंने पोस्टर विमोचन किया था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले तेईस और 24 मार्च लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस बाघ अभ्यारण्य में बाघिन
ST2 का स्टेचू तैयार किया जा रहा है। स्टेचू है ना, मूर्ति, मोटा मोटी मूर्ति होती है। स्टेचू का मतलब राजस्थान का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जहां पर बाघिन ST2 का स्टेचू तैयार किया जा रहा है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है। ठीक है, वो हो रहा है सरिस्का के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। देश में संभवतः पहली बार किसी बाघिन को राजमाता का दर्जा देकर उसका स्टेचू बनाया जा रहा है। जो ये बाघिन में बता रहा हूं ना, ST2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपने जीवन में कुछ कमाया कि नहीं कमाया, लेकिन एक बाघिन होते हुए भी इसने बहुत कुछ कमाया है। देश की पहली बाघिन है जिसको राजमाता का दर्जा दिया गया है। कौन सा? राजमाता का दर्जा दिया गया है इस बाघिन ST2 को। क्या दिया गया है? राजमाता। ठीक है, और इसका स्टेचू बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले के अंदर जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है उसके अंदर हो रही है। सरिस्का को आबाद करने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली बाघिन है ST2, इसलिए इसका स्टेचू बनाया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्री है संजय शर्मा, उन्होंने राजमाता का दर्जा देकर इसका स्टेचू बनवाया है। सरिस्का में वर्तमान में 42 टाइगर है, 42 टाइगर है। और इस बाघिन ने बहुत सारे छोटे शावकों को जन्म दिया था। और यूं कहें कि मतलब जो सरिस्का के अंदर बाघ है उनकी संख्या बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा इस बाघिन ST2 का, इसलिए इनका स्टेचू तैयार किया जा रहा है। सरिस्का के अंदर, अलवर के अंदर राजमाता का दर्जा इनको दे दिया गया है। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री है संजय शर्मा, उन्होंने इनको राजमाता का दर्जा दिया है। वर्तमान में सरिस्का में 42 टाइगर हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 और 24 मार्च। राजस्थान में कितने नए रोपवे बनाएंगे? रोपवे समझते हो? अब नहीं समझते हो तो इतनी छोटी छोटी चीजें आपको समझानी पड़ेगी कि आरपीएससी तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है। आरपीएससी तो उम्मीद करती है बच्चों को यह भी पता होगा कब किस तारीख को कौन सा एग्जाम हुआ, हो सकता है पूछ भी ले। राजस्थान में कितने नए रोपवे बनाए जाएंगे? तो राजस्थान में भाई टोटल 5 नए रोपवे बनेंगे। कितने? 6 बोल्ड कर रखा है, गलत है, 6, 5 नए रोपवे बनेंगे। जोगी मेल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बीच में सवाई माधोपुर में 1.45 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां से कहां तक? जोगी मेल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर 1.45 किलोमीटर की दूरी है। जोगी मेल से लेकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बीच में ये पड़ते हैं सवाई माधोपुर के अंदर, जहां पर बनेगा। आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट 6.60 किलोमीटर की लंबी दूरी है और वहां जयपुर के अंदर है। बता आपको वहां पर रोपवे बनेगा, सबसे लंबा रोपवे भी है ये, इस चीज को ध्यान रखना है। 6.5 किलोमीटर दूरी है आमेर फोर्ट से लेकर नाहरगढ़ फोर्ट के बीच में, जयपुर के अंदर ये पड़ते हैं, वहां पर बनेगा रोपवे। इसके अलावा इंद्रगढ़ से बीजासन माता का जो मंदिर है 600 मीटर की दूरी पर है, बूंदी के अंदर ये मंदिर पड़ता है, वहां पर बनेगा। ठीक है, विद्या निकेतन स्कूल छतरंग से चित्तौड़गढ़ किला है 1 किलोमीटर की दूरी है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर नया एक रोपवे बनेगा। बंदारिया हनुमान मंदिर से समाई माता का मंदिर है 850 मीटर की दूरी है, बांसवाड़ा के अंदर है, वहां पर एक रोपवे बनेगा। तो राजस्थान में टोटल 5 नए रोपवे बनेंगे। कहां कहां बनेंगे? 5 मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आपको याद होना चाहिए। जोगी मेल से लेकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर 1.45 किलोमीटर की दूरी, सवाई माधोपुर के अंदर ये रोपवे बनेगा। आमेर फोर्ट से लेकर नाहरगढ़ फोर्ट 6.60 किलोमीटर की दूरी, जयपुर के अंदर है, नया रोपवे बनेगा। इंद्रगढ़ से लेकर बीजासन माता का मंदिर 600 मीटर की दूरी है, बूंदी के अंदर है, यहाँ पर नया रोपवे बनेगा। विद्या निकेतन स्कूल छतरंग मोरी के अंदर पड़ता है, वहां से लेकर चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो 1 किलोमीटर तक पड़ता है, वहां पर चित्तौड़गढ़ में क्या बनेगा? नया रोपवे बनेगा। बंदारिया हनुमान मंदिर से लेकर समाई माता का मंदिर 850 मीटर पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर, वहां पर नया रोपवे बनेगा। तो राजस्थान में टोटल नए 5 रोपवे बनेंगे। कहां पर कौन सा रोपवे बनेगा वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पढ़िए आप थोड़ा अगला क्वेश्चन। चलो मैं डेट तो डाल ही देता हूं, वही 23 और 24 तारीख का पढ़ रहे हैं अपन। आपको बताना चाहिए सैटरडे जो अपने सैटरडे को क्लास हुई थी उसमें भी डेट गलत लगा दी थी, तो पता नहीं कौन सा उनका कैनवास हिल गया है, कौन सा उनको डेट में बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। आज मैं समझाऊंगा जो टाइपिस्ट है उसको अच्छे से। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए कि डेट क्या है, क्या होगी आगे। सरिस्का अलवर में वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। देश का सबसे घनी टाइगर आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये शब्द पकड़ रहे हो हम देश का, तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन।
देश का सबसे घनी टाइगर आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो भाई रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी बाघों की विरासत के लिए मशहूर है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, और इसने अपने नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड नाम किया है। ठीक है, अब रणथंबोर है वो देश का सबसे घनी टाइगर आबादी वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। ठीक है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व वर्तमान में टोटल 66 बाघ है। इसमें कितने बाघ हैं? 66 बाघ हैं। वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 66 बाघ है वर्तमान के अंदर इस टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है, इनमें से 23 तो नर हैं, 25 मादा हैं और 18 शावक हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, अभी 18 शावक हैं। ये लंबे टाइम तक यहाँ पर सिलसिला चलेगा, लंबे टाइम तक ये अपनी रैंकिंग को बरकरार रखेगा। रणथंबोर की कुल आबादी में करीब 1/4 संख्या शावकों की है, जो कि रणथंबोर का भविष्य बताता है कि रणथंबोर का भविष्य बाघों के मामलों में सुनहरा है, गोल्डन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल 66 बाघ है, जिसमें से 23 नर, 25 मादा और 18 शावक हैं। 18 शावक यानी लगभग 1/4 शावक हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देश का सबसे घनी टाइगर आबादी वाला जो रिजर्व बना है, टाइगर रिजर्व बना रणथंबोर बना है, ये कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। और ये तो पूरे विश्व में फेमस है। कहाँ कहाँ से टूरिस्ट इसके अंदर घूमने के लिए आते हैं आपको पता ही होगा। 66 टोटल बाघ, 23 मेल हैं, 25 फीमेल यानी मादा हैं, 18 शावक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर वही पहले करेक्शन करते हैं, 23 और 24 करते हैं। राजस्थान में ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? बताइए भाई, कौन सा मिशन शुरू हुआ है? राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। राजस्थान डिजिटेक भी नहीं है, डिजी मिशन भी नहीं है, डिजिटल मिशन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आपको वर्तमान समय की बातें आपको पता होगी। अगर हर व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को जानता है, उसको कभी भी छुपा नहीं सकता। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर काम मोबाइल पे हो रहा है, हर काम ऑनलाइन हो रहा है। तो राजस्थान ने बोला कि भाई थोड़ा ई गवर्नेंस का विस्तार भी अपन को करना पड़ेगा, क्योंकि नई पीढ़ी तो कागजों में तो देखती नहीं है सब कुछ, उनको तो डिजिटल रूप से चाहिए। तो उन्होंने राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस मिशन के साथ में नवीन AI/ML पॉलिसी भी लाएगा राजस्थान। क्या लाएगा? AI/ML पॉलिसी लाएगा। ये पॉलिसी क्या है सर? AI/ML पॉलिसी क्या है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML का मतलब है मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी लाने की प्लानिंग कर रहा है राजस्थान इस बार। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, उसके अंदर नए सेक्टर डालोगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। वो तमाम चीजें जो होती है पॉलिसी के अंदर वो लाई जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये करंट अफेयर अपन पढ़ रहे हैं 23 और 24 मार्च का। राजस्थान में डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक है, थैलेसीमिया एक रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग होता है। अब कई बच्चों के साइंस भी तो होगी, सारे कोई मैथ वाले आर्ट्स वाले थोड़े होंगे, जानते होंगे बायोलॉजी वाले। तो मेरे बायोलॉजी थी, मैंने बोटनी से MSc भी कर रखा है, PG भी कर रखा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रखा है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। वंशानुगत बीमारी वो होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है, उसको वंशानुगत बीमारी बोलते हैं। ठीक है, ये एक आजीवन विकार के रूप में इसको जाना जाता है, और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ऑक्सीजन के परिवहन को, ये डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि जो रक्त के अंदर RBC होती है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, उनके विकास और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है थैलेसीमिया रोग। ठीक है, उसके अंदर टायर नुमा हो जाती है, वो हाशी नुमा हो जाती है। वो थोड़ी ज्यादा डेप्थ में बात हो जाएगी, उतनी डेप्थ में नहीं करेंगे, ये जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। थैलेसीमिया रोग में होता क्या है, इस रोग के अंदर अपने ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। किनका? लाल रक्त कोशिकाओं का, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन परिवहन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, और ये एक वंशानुगत और आजीवन विकार होता है जिसको थैलेसीमिया बोला जाता है। अब आप समझ गए होंगे। राजस्थान के अंदर एक डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? आपसे ये पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन है रिम्स में की जाएगी, RIMS के अंदर की जाएगी। ये RIMS की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब
इसकी स्थापना क्यों की जाएगी, अब ये बताना पड़ेगा। ये आपको कॉमन सेंस से समझना है भाई, जो थैलेसीमिया रोग है उसका रोकथाम कैसे हो सके, उसका बचाव करना है, उस पर नियंत्रण करना है, उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाने हैं, वो सारे काम कौन करेगा, रिम्स करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इनके पास डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना सरकार करने वाली है, जहां पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स की फुल फॉर्म है। थैलेसीमिया क्या होता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया, एक वंशानुगत रोग है, आजीवन चलने वाला रोग है। इसके अंदर ऑक्सीजन का परिवहन डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनका विकास और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से चीजें समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। ये जो सूजस की पत्रिका है ये भी 23 तारीख की है, तो ध्यान रखना है 23 एंड 24, फिर लिखूंगा फिर इसको काटूंगा, ठीक है। राजस्थान में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, हैं? पौधों की बात, पर्यावरण की बात हो रही है तो हरी हरी हेडिंग ही डाल दी इसके अंदर है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा डाला है। विश्व वानिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में इस साल 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कितने, 10 करोड़ पौधे। सीता माता वन्य जीव अभियान चित्तौड़गढ़ में पारिस्थितिकी पर्यटन का ये कार्यक्रम हुआ था। रीयूज और रिसाइकिल को बढ़ावा देने यानी RRR को बढ़ावा देगी राजस्थान सरकार। प्रदेशवासियों की इन परियोजनाओं की सौगात मिली है, जो परियोजनाएं वो उन्होंने बता दी है, और ये पर्यावरण को लेकर जो परियोजनाएं थी उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है। प्रदेश में गोडाउन संरक्षण के प्रयासों की हो रही है सराहना, ठीक है। यानी प्रदेश के अंदर जो गोडाउन का संरक्षण अपन कर रहे हैं उसको पूरे देश के अंदर उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वन, पर्यावरण एवं जलवायु संतुलन के प्रयासों में एक वैश्विक लीडर बनकर उभरे हैं। ग्लासगो में आयोजित COP26 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 5 प्रतिबंधाएं अर्थात 5 अमृत तत्व रखे हैं, जिनमें वन भी शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडल की बैठक में गोडाउन पर राज्य में किए जा रहे संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय गोडाउन संरक्षण एक्शन प्लान की घोषणा की है, ऐसा भजनलाल जी ने बोला है, ठीक है। ये नई योजना है पर्यावरण को लेकर, ये चीज आपको ध्यान रखना। 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, ये आंकड़ा एक याद कर लेना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की एक समीक्षा बैठक। राजस्थान दिवस और गणगौर का त्योहार भव्यता के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन भवन में पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में सामान्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने राजस्थान दिवस की भव्यता को से मनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने इस संबंध में चर्चा कर अधिकारियों को सभी तरह की तैयारियां मुस्तैदी से करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही सांस्कृतिक और परंपराओं के त्योहार गणगौर की भव्यता को मनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन ऐप जल्द तैयार किया जाए, जिससे पर्यटकों को सभी तरह की पर्यटक सूचनाएं प्राप्त हो सके, साथ ही पर्यटक संबंधित मदद भी प्राप्त कर सके। पर्यटन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं पर बिंदुवार चर्चा कर उनसे क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाओं को समयबद्धता से पालन सुनिश्चित किया जाए। सामान्य समीक्षा बैठक में अतिरिक्त निर्देशक पर्यटन तथा अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। गोविंद देव जी के मंदिर के जीर्णोद्धार होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने गोविंद देव जी के मंदिर के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए शुक्रवार को मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश किए। गोविंद देव जी जयपुर के राजा हुआ करते हैं, गोविंद देव जी अभी भी हैं, जयपुर के राजा तो गोविंद देव जी हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई 23 और 24 मार्च 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करवाया। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो ये नंबर है 9887809083, ये हमारी इन्फ्यूजन टीम के नंबर है। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली की डेली क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार मैसेज करना है, डेली मैसेज नहीं करना है। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर अगर आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस वेबसाइट पे मिलेंगे। बुकलेट फॉर्मेट में आपके घर पे मिल जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहेगा, फ्री डिलीवरी चल रहा है अभी, तो आप इसको ऑर्डर कर देना यहाँ से। बहुत ही शानदार नोट्स है। इसके अलावा ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes, इसको जरूर फॉलो करना। मेरी एक इंडिया करंट अफेयर की भी क्लास होती है, उसको भी देख लिया करो। इंडिया करंट अफेयर वहाँ से कवर कर लिया करो, राजस्थान करंट अफेयर वहाँ से। करंट अफेयर का झंझट खत्म। डेली के 1 घंटा, आधे घंटे क्लास के, आधे घंटे रिविजन का, जो पीडीएफ से आप करोगे 1 घंटे काम फिनिश, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दोगे, अच्छा सा कमेंट आप कर ही दोगे। जब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपनी तैयारी को जारी रखो। टेक केयर, जय हिंद।